साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप सच्चे दिल से जिसके बारे में जैसा महसूस करते हैं तो सामने वाला भी ठीक वैसा ही आपके लिए महसूस करने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी भावनाएं सच्ची होती हैं। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत होती है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। आज के समय में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी एक गुनाह के समान होता है। अच्छे बनिए, किंतु किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कौन आपके साथ अच्छे बनने का दिखावा कर रहा है और कौन आपके साथ दिल से अच्छा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखिए। कभी भी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से कुछ भी छिपा नहीं है। वो आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसीलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। मनुष्य को हमेशा बिना किसी डर के अच्छे कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ व्यक्ति को अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रहित करना पड़ता है तो वही अमर होने के लिए उसे कण कण बांटना होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को मरने नहीं देता। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य की इच्छा की पूर्ति कर सके। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जब इंसान दूसरों से उम्मीदें कम रखने लगता है और अपने आप से ज़्यादा उम्मीदें रखने लगता है, तभी इंसान की ज़िंदगी आसान होती है, क्योंकि खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। लोग बिना बात का ज्ञान देते हैं लेकिन साथ नहीं देते। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता जाता रहता है। इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थितियों में खुश रहने की शक्ति देता है। आपके पास हंसने का कारण हो या ना हो, पर हंसते रहो, इसलिए क्योंकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या दुखी हैं। संसार में ऐसे भी लोग होते हैं जो साथ देने की बात करते हैं, लेकिन वक्त आने पर कोई किसी का साथ नहीं देता। इसीलिए खुद पर भरोसा कीजिए और उस ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए। वक्त आने पर वो आपका वक्त ज़रूर बदल देगा। दुनिया को छोड़ो और तुम उसे खुश रखो जिसे तुम रोज़ आईने में देखते हो। ये कोई नहीं बता सकता एक मुस्कुराता शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कियां हर किसी के लिए आंसू नहीं बहाती। जब कोई ऐसा इंसान उसे मिले जो उसका ख्याल उसके पिता की तरह करे और उसको प्यार करे, उसी इंसान के लिए लड़की आंसू बहाती है। जो लड़का किसी लड़की को अपने माँ के बाद सब कुछ मानता है, वही लड़का उस लड़की के लिए रोता है। कभी किसी से ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम मत करो, क्योंकि हद से ज़्यादा प्रेम करने से सामने वाला इंसान उस प्रेम की कदर नहीं कर पाता। हम किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। जो दूसरों से मतलब रखते हैं वो कभी खुश नहीं रहते, और जो खुद से मतलब रखते हैं वही आज के ज़माने में खुश रहते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो इंसान अपना दर्द छुपाना सीख जाता है, वही इंसान सही मायने में जीना सीख जाता है। मधुर शब्दों में की हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यदि कटु शब्दों में की गई बात महान अनर्थ का कारण बन जाती है। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना हित चाहता है, वह मनुष्य अपने लिए दुख का बीज बोता है। इस मतलब की दुनिया में लोग आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन अपने मतलब के वक्त तक ही। सामने वाला शख्स आपसे दूर है, अगर वो आपको याद करता है, आपको हर पल सोचता है, तो ऐसे कुछ संकेत आपको ब्रह्मांड के जरिए अवश्य मिलते हैं, जिनको आपको स्वयं को ही महसूस करना होगा। तभी आप समझ पाओगे कि सामने वाला आपकी याद में तड़प रहा है। अगर कोई तुम्हें याद करेगा तो वो संकेत ऐसा होता है, उसके साथ बिताया हुआ कोई खास पल आपको हरदम याद आता रहेगा। दूसरा संकेत है, आप दोनों के बीच में हुई गहरी बातें आपको अचानक से याद आने लगेगी। आपके दिमाग में बार बार वही बातें याद आएगी। तीसरा संकेत है, जब कोई आपका दिल दुखाएगा, आपको रुलाएगा, कोई ऐसी बात बोल देगा जिससे आपका दिल बहुत दुखी हो जाएगा और उस दुख की घड़ी में वो शख्स आपको याद आएगा। चौथा संकेत है, कोई ऐसा सॉन्ग जिसे सुनते ही आपको उसकी याद आने लगती है। जब इंसान दूर तो रहता है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है कि दोनों को एक दूसरे की याद आती रहती है। साइकोलॉजी के अनुसार एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है। दोनों में से किसी एक को अगर किसी की याद आ जाए तो दूसरे को भी उसकी याद अचानक से आने लगती है। इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति, ऐसी एनर्जी मौजूद है जो दूर बैठे इंसान के साथ हमें जोड़ सकती है। कौन कब किसे याद आ जाए, ये कोई नहीं बता सकता। ये सब कुछ ब्रह्मांड के जरिए ही होता है।